हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और हमने उसमें अपना एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था और हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसको शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पर जितनी तरह के सवाल बन सकते हैं वो आज सारे के सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आज हमारे सारे सवाल इसी पर क्या होने वाले हैं, बेस्ड। और एक कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास मुझे गिवन हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू वाई। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक रिलेशन होता है और मैंने इसको प्रूव भी किया था। वही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो किसके हैं, साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशिएंट है। और एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई क्या है, इधर वाली वैल्यू है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू अगर एक्स हो और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू वाई हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इन दो कॉन्सेप्ट पर हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1000 प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री। देखिए, जो हमारा ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है थीटा की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा थीटा के किसी भी मान के लिए ये मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा वैलिड। या यहाँ पर मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर साइन की पावर 400 थीटा प्लस कोस की पावर 400 थीटा। साइन स्क्वायर 400 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 400 डिग्री। इस क्वेश्चन में मेरा थीटा कितना है, 400 डिग्री। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो आंसर कितना आएगा मेरा, 1। यहाँ पर थीटा मेरा चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। तो पहला सवाल है, साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 3x - 9 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये तो 60 है, तो ये भी क्या होना चाहिए मेरा, 60। यानी 3x - 9, 3x - 9 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए मेरी, 60 डिग्री। यानी 3x - 9 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी, 60 डिग्री। यानी 3x की जो वैल्यू होगी वो मेरी कितनी होगी, 69 डिग्री। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 23 डिग्री, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, इफ 3 sin² अल्फा प्लस 7 cos² अल्फा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। हमने पिछली क्लासेस में ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में किया था, तो एक बार और करते हैं। 3 sin² अल्फा 3
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। तो हमें टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। तो उसे निकालने का एक आसान सा तरीका है 3। हम कोशिश करेंगे कि हम साइन स्क्वायर थीटा या अल्फा में कोई फॉर्मूला बना लें। हमें पता है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 3 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 4। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 4। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है मेरा 1, तो यहाँ से 1 तो 3 प्लस 4 कोस स्क्वायर जो अल्फा की वैल्यू होगी 4 होगी, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। यहाँ से मेरा जो कोस अल्फा होगा वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। और कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, थीटा बराबर अल्फा बराबर 60 डिग्री पर। यहाँ पर जो मेरा अल्फा है वो कितना होगा, 60 डिग्री। और मुझे निकालना है टेन अल्फा यानी 1060, और 1060 कितना होता है, √3। ए होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड THSL 2020 में पूछा गया एक सवाल, देखने में खतरनाक है पर है बहुत आसान। 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। 170 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 161। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले सवाल में यूज़ किया था उसी को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास है 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। हमें बनाना है हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला, वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको मैं यूज़ करूँगा कैसे, देखिए इसमें से 117 बाहर निकालूंगा, 117 कोस स्क्वायर ए और प्लस 117 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर बचेगा 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। अगर इसमें से 117 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू 1 होगी प्लस 120 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। 12 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी 3/4, 3/12। मेरा साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1/4। मेरा साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अगर साइन की वैल्यू 1/2 है तो ये होती है ए बराबर 30 डिग्री पर, यानी जो मेरा ए है वो कितना है, बराबर 30 डिग्री। और ऐसे ही मुझे क्या सॉल्व करना है, मेरा बी, एंगल बी 170 देखिए 170 कोस स्क्वायर बी, 170 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 161। देखिए मैं बनाना है अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला।
तो यहाँ पर 158 है, तो इसमें से 158 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये 12 कोस स्क्वायर बी और प्लस 158 कोस स्क्वायर बी और प्लस 158 साइन स्क्वायर बी बराबर 161। अगर यहाँ से हम क्या करें 158 कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, मेरा 12 कोस स्क्वायर बी, इधर क्या बचेगा मेरे पास 158, उधर जाके 161 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरे पास 3, तो कोस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3/12, जो किसके बराबर है 1/4 के। तो कोस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1/2, और जो कोस है वो 1/2 जो वैल्यू देता है वो देता है मेरा बी बराबर 60 डिग्री पर। तो मेरा ए भी निकल गया और मेरा बी भी निकल गया। मुझे क्या निकालना है, कोसेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी। देखिए कोसेक ए की वैल्यू है 30 डिग्री और कोसेक 30 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू सेक 60 भी 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 4 कितना होता है मेरा 16। तो 16 क्या होगा इस सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है। नेक्स्ट, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मेरे पास जो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास 2/3। और मुझे निकालना क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मुझे साइन को किस में कन्वर्ट करना है कोस में। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2/3। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2/3। मुझे ही निकालना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू, तो कितनी होगी 2/3। 2/3 क्या होगा इस सवाल का जवाब। जब हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ेंगे तो जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इम्पोर्टेंट मार्क करना। ये किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब किसके बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये सब के सब कोस 2 थीटा है। जब हम डबल एंगल पढ़ेंगे सबका तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखिए इस तरह के सवाल देखने में भारी लगते हैं पर ये बहुत आसान होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ साइन थीटा, तो मेरा कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। और मुझे क्या निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो जहाँ पर अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी कोस की पावर 4 थीटा, यानी जहाँ पर मेरा क्या है
कोस की पावर 4 थीटा, वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान हमेशा कितना होगा, 1, चाहे थीटा की वैल्यू 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो। नेक्स्ट, if sin x plus sin square x is equal to 1, then find the value of cos की पावर 12x plus 3 cos 10x plus 3 cos की पावर 8x plus cos की पावर 6x minus 1। देखिए, हमें गिवन है sin x प्लस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से sin x की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर एक्स। यानी जो मेरा साइन एक्स है वो किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स के। तो जहाँ जहाँ मेरा कोस स्क्वायर की टर्म में पावर बनेगी वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब भी ये सॉल्व नहीं होने का। तो हम कोशिश करते हैं, क्या इससे कोई फॉर्मूला बनता है। तो कोस की पावर 12, कोस की पावर 12x, हम कोशिश करके देखते हैं कि क्या हमारा कोई फॉर्मूला बन सकता है। 3 कोस की पावर 10x प्लस 3 कोस की पावर 8x और प्लस कोस की पावर 6x माइनस 1। देखिए, यहाँ से इसको पहचानने का एक तरीका है। अगर मुझे क्या निकालना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे क्या निकालना हो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो मेरा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3ab²। तो अगर फॉर्मूला ये बनेगा तो 1 2 3 4 टर्म होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला ये बनेगा तो 1 2 3 टर्म होनी चाहिए। इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 4। तो 100% इसमें a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट क्यूब ढूंढेंगे। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो कोस की पावर 4x का क्यूब है ये। एक दूसरा क्यूब आपको ये मिलेगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है प्लस। और बाकी नंबर आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी तसल्ली के लिए अगर चेक करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और इसी को एक्सपेंड करके हम ये लिखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, तो प्लस 3 हम देखते हैं क्या इससे हम इसको बना सकते हैं 3। ये a होगा, कोस की पावर 4x तो a होगा, और कोस स्क्वायर एक्स बी होगा, कोस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा मेरा, a प्लस बी, यानी कोस की पावर 4x कोस की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 2x, कोस स्क्वायर एक्स, कोस की पावर 4x कोस की पावर 2x। देखिए, अगर इसको मैं देखूं, ये तो यही है और ये है, ये है और ये है। चेक करते हैं क्या ये दोनों बन पाते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना बनेगा, 4 2 6 4 10। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो ये बनेगा 3 कोस की पावर 10x प्लस 4 2 6 2 8 3 कोस की पावर 8x। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये है, ये है, ये है और ये है। यानी इसको मैं लिखता हूँ कोस की पावर 4x प्लस
कोस स्क्वायर एक्स का क्या है ये, होल क्यूब, जो मुझे ऊपर क्या था ये गिवन था। तो इसको डायरेक्ट पहचानना है। देखिए, और यहाँ पर क्या है मेरा -1, -1। हमने क्या लिखा था, जहाँ पर भी कोस स्क्वायर एक्स होगा वहाँ मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स लिखना हो तो क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4x। यानी जहाँ पर भी मेरा कोस की पावर 4x है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स का तो होल क्यूब और -1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, 1 का क्यूब 1 और 1 -1, तो आंसर कितना आएगा मेरा 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0। लेकिन पेपर में क्या करना है, इसको देखो इतना डिटेल में सोल्व नहीं करना। हमें क्या करना है, बस 1 2 3 4, अगर टोटल 4 टर्म है तो पक्का कोई ना कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है। और परफेक्ट क्यूब के लिए बस मुझे क्या पहचानना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बाकी मुझे किससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ए और बी मिल गया तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ए कैसे मिलेगा, ये परफेक्ट क्यूब है किसका, कोस की पावर 4। ये परफेक्ट क्यूब किसका है, कोस स्क्वायर की पावर 3 का। तो ये जो क्यूब बनेगा कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -1। और ये मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 6 थीटा -4 कोस की पावर 4 थीटा और +8 कोस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप में एक स्पेशल सवाल है ये, और इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो आप एग्जाम में इसका डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि आज तक इस सवाल की डिजिट भी कभी चेंज नहीं हुई। इसका जो मेथड है सोल्व करने का वो देखते हैं। साइन थीटा, क्वेश्चन अपने आप बताएगा आपको करना क्या है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। और जो हमें निकालना है वो सब कुछ किस में निकालना है, कोस कोस कोस। यानी जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो पूरी की पूरी किस में है, कोस में है। और मुझे सारी की सारी जो वैल्यू गिवन है वो साइन में है, तो बस मुझे क्या करना है, इस साइन को इस कोस में कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके चला जाऊँ, यहाँ पर बनेगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें, क्योंकि मुझे क्यूब में कोई भी फॉर्मूला नहीं पता जिसको मैं साइन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोस में। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, ये भी कोस में चेंज है, ये भी कोस में चेंज है, बस क्या बचा है मेरे पास, ये साइन। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा इधर, अगर दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोस की पावर 4 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, अब आपके पास सब कुछ किस में कन्वर्ट हो चुका है, कोस में। 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। अब क्या करना है आपको, सिंपल क्या है कैलकुलेशन, आपको ये क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखिए 1 की यहाँ पर क्या है स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसको का मैं स्क्वायर एक्सपेंड करूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर।
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बनेगा मेरे पास 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। सबसे जो ज़्यादा ध्यान देना है वो इसको मल्टीप्लाई करने में देना है, क्योंकि 99% गलती यहीं पर होगी। 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा क्या बन जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। देखिए कोस की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हुआ कैंसिल। इससे ये कैंसिल। मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए मुझे कोस की पावर 6 थीटा, वो मेरे पास है। एक चाहिए मुझे -4 कोस की पावर 4 थीटा, -4 कोस की पावर 4 थीटा, वो भी मेरे पास बन जाएगा। एक मुझे चाहिए 8 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अब इनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कैसे, 4 -4 कोस स्क्वायर थीटा -4 कोस स्क्वायर थीटा, तो -8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा और प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए मुझे कोस की पावर 6 पॉजिटिव में, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोस की पावर 6 थीटा, फिर चाहिए मुझे -4, ये हो जाएगा -4 कोस की पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास प्लस का, प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मुझे चाहिए, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, जो 4 है वो -4 बन जाएगा, लेकिन इक्वल टू के उधर जाते क्या बन जाएगा, प्लस के 4। तो इस सवाल का जो आंसर आता है हमेशा कितना आता है, 4। तो अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर लगा देना 4, और ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा और प्लस साइन की पावर 4 थीटा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, अगर हमारे पास टोटल 4 संख्याएं हों तो हमेशा बनता है परफेक्ट क्यूब, अगर 3 हो तो बनता है परफेक्ट स्क्वायर। कोई जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा प्लस, फिर आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर है, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी साइन स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ पर भी मेरा कोस थीटा है वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये मेरे पास क्या गिवन है, साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, और आपको पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी उसमें एक तो टर्म होगी 2ab वाली, वो तो मेरे पास ये है। एक होगा परफेक्ट स्क्वायर, एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका है, ये है साइन
की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस और एक मेरे पास ये किसका है, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बाकी मेरे पास क्या है, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आंसर तो आपका आ चुका। ये है क्या, ये है साइन की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और जहाँ भी मेरे पास क्या हो, साइन की पावर 4 थीटा, वहाँ मुझे क्या लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मेरा जो कोस स्क्वायर थीटा होगा वो होगा साइन की पावर 4 थीटा। तो जहाँ भी साइन की पावर 4 थीटा है वहाँ मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1। और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा मेरा, 1। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट, CHSL मेंस 2022 में सेम कॉन्सेप्ट पर क्या पूछा है सवाल। अगर सेम कॉन्सेप्ट पर पूछा है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। ये क्या होगा, ये होगा कोस की पावर 4x और प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और मेरे पास क्या है, जहाँ पर साइन x है वहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो मेरा कोस स्क्वायर एक्स होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी कोस की पावर 4x। यानी जहाँ पर कोस की पावर 4x है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर सवाल में कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं हो। नेक्स्ट, इफ साइन m प्लस साइन n इज इक्वल टू p, cos m प्लस cos n इज इक्वल टू q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन m इंटू साइन n प्लस cos m इंटू cos n। देखिए इस सवाल को अगर मैं बेसिक से करूँ तो एक तो मुझे 2 से लेकर 3 मिनट का समय लगने वाला है, और एक ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो थोड़ी आलस वाली बात है। इसको किसी और तरीके से करते हैं। देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो p और q में है, ना तो कहीं साइन m है और ना ही कहीं साइन n है। यानी जो सवाल है वो साइन की m या साइन n, यानी m और n की कोई भी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता, पहली बात। तो हम एंगल m और एंगल n को कुछ मान लेते हैं और यहाँ से p और q की वैल्यू निकालते हैं और इसमें क्या करवा लेंगे, सेटिस्फाई। हम क्या मानते हैं, m बराबर n बराबर 45 डिग्री। जो मेरा एंगल m है एंगल n है, वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 45 डिग्री। देखिए साइन m, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस साइन n 1/√2। ये मेरा p है, तो p की मेरी वैल्यू कितनी होगी, √2, क्योंकि 1/√2 और प्लस 1/√2 कितना होता है मेरा, √2। अगर मुझे q निकालना हो, q, तो q भी कैसे निकलेगा, 1/√2 और प्लस 1/√2। तो मेरी q की वैल्यू भी कितनी होगी, √2। यानी मेरा p भी कितना है, √2, और मेरा q भी कितना है, √2। मुझे निकालना क्या है, साइन m इंटू साइन n। साइन m यानी साइन 45 यानी 1/√2 और इंटू 1/√2 प्लस सेम इधर है 1/√2 और इंटू 1/√2। 1/√2 गुना 1/√2 क्या बनेगा, 1/2। और इधर भी 1/2 और 1/2 और प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी जो मुझे निकालना है, जो मुझे निकालना है उसकी जो वैल्यू है एंगल m बराबर एंगल n पर, वो 1 है। तो जिस भी ऑप्शन ने मुझे p और q की वैल्यू √2 रखने पर 1 दे दिया, वही क्या होगा मेरा आंसर। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो p स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 2, q स्क्वायर 2, 2 और 2 4 माइनस 2 2, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा √2 प्लस √2 प्लस 2 √2, ये तो 4 √2 होगा, ये भी खत्म। √2 प्लस √2 और -2, ये भी खत्म। अगर आप इसको देखेंगे p स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, q स्क्वायर फिर 2
फिर -2 और बटे 2, तो 2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है जो डी, वो मेरा क्या कर देगा, सेटिस्फाई। तो डी क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, इफ a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos a माइनस b sin a। ठीक है, CHSL 2022 का सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है ये। a sin a sin a प्लस b cos a बराबर कितना है मेरा, c। तो मुझे निकालना है a cos a। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, जो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मान लेता हूँ कि भाई ये एम के बराबर है। तो जो मैंने पढ़ा था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी क्या होंगे, साइन और कोस के कोफिशिएंट, और इधर सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर। मुझे एम की वैल्यू चाहिए। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एम क्या हो जाएगा मेरा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का जवाब। सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है ये। एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस वाई अपॉन बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन बी साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन ए कोस थीटा। देखिए अभी क्या था हमने ये, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस, जो मुझे टर्म निकालनी है ये वाले, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम। तो एम का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें से एक घटना है। तो देखना कहाँ पर घट रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ये एम स्क्वायर है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा सही जवाब। नेक्स्ट, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इन टर्म ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज TGL 2022 का सवाल है। ठीक है, इस वाली स्लाइड में मैंने आपके लिए जितने भी आप क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर बनेंगे वो सारे के सारे कंपाइल किए हुए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूँ तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे सब कुछ किस में लिखना है, इन टर्म ऑफ साइन थीटा। तो मुझे कोस थीटा भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा पूरा जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं अब जिसमें 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में हो, 1 भी प्लस में हो, और माइनस में क्या हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से और एक वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से तो ये कर देते हैं इसको, देखिए
अगर इस सवाल में मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दूं, थीटा बराबर, अगर इस क्वेश्चन में मैं थीटा की वैल्यू कितनी कर दूं 45, थीटा बराबर 45, 45 डिग्री, तो 1 प्लस साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू a/2, तो 3/2 इज इक्वल टू a/2, यानी a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। तो मुझे क्या निकालना है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। मैंने 45 इसलिए रखा है क्योंकि 45 पर इन दोनों की वैल्यू सेम है और 10 45 1 है, तो घटाना भी मुझे कम ही पड़ेगा। सेक 45√2 और √2 की पावर 4 कितना होता है 8, √2 की पावर 4 होता है 4, और माइनस 10 45 1 इक्वल टू 3। यानी कि मेरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 3 देगा, और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, यानी आंसर मेरा क्या होगा, a होगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू भी कितनी बन रही है 3। अगर इसको मैं बेसिक से सॉल्व करूँ तो देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। अगर इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करूँ, वो होता है मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर उसमें इसको हम तोड़ दें तो उसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये तो एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी इसकी वैल्यू तो 1 है, तो मुझे क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं, जो मुझे गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, अगर इसे मैं कोस स्क्वायर थीटा से क्या कर दूँ डिवाइड, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे 1/कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा ए। तो मेरा आंसर क्या होगा ए। ये है मेंटो जिंदगी और ये है आम जिंदगी। आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व कीजिएगा, ऐसे सोल्व करोगे तो आप फंस भी सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं फंसने के। तो आपके पास एक तरीका ये है और एक आपके पास तरीका ये है। नेक्स्ट, कोस ए इंटू साइन ए इंटू कोट ए आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू एफ 10 की पावर 6a माइनस टेन स्क्वायर ए। ये भी एसएससी का एक फेवरेट सवाल है। देखिए इसने कहा कि आपके पास जो साइन ए कोस ए साइन ए और कोट ए, ये किस में है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जीपी का क्या मतलब है कि जो कॉमन रेशो होगा, इनका जो कॉमन रेशो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर मुझे साइन ए अपॉन कोस ए लिखना हो, तो ये जो भी रेशो होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो रेशो होगा साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होगा, कोट ए अपॉन अपॉन साइन ए। अगर मेरे पास जीपी है तो जीपी ऐसे होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अगर मुझे कॉमन रेशो निकालना हो तो कैसे होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ए आर अपॉन ए करोगे तो आर आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करोगे तब भी आर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर करोगे तब भी आर आएगा।
यानी साइन ए, मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू क्या होगा, कोट ए अपॉन साइन ए। तो इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। साइन ए अपॉन कोस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन क्यूब ए की जो वैल्यू है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 10⁶ और माइनस टेन स्क्वायर ए। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि 10⁶ की इस तरह बन जाए। ठीक है, बन जाएगी अगर यहाँ पर मैं कोस क्यूब से क्या कर दूँ, डिवाइड। कोस क्यूब ए से डिवाइड इधर, और कोस क्यूब ए से डिवाइड इधर। इधर क्या बनेगा, 10⁵ इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, इसको ख़त्म करेगा, नीचे बनेगा 1/कोस ए, जो कि इसके बराबर होता है सेक ए के। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो 10⁶ इसके बराबर होगा सेक स्क्वायर ए। यानी जहाँ पर भी मेरा क्या लिखा है 10⁶, वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी होगा। नेक्स्ट, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है CHL 2020 में पूछा था, और इसको अगर बेसिक से करेंगे तो लेंथी बनेगा। हम क्या करते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का क्यूब क्या होगा, 1/2√2। तो यहाँ से मिलेगा मुझे x अपॉन 2√2 प्लस y अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2। देखिए, x/2√2 प्लस y/2√2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों में 2 कॉमन है, कट जाएगा। तो x प्लस जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √2। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, √2 है। एक इन्फॉर्मेशन और है कि x साइन थीटा यानी x अपॉन √2 इसके बराबर है y कोस थीटा यानी y अपॉन √2 के। यानी कि मेरा जो x है वो किसके बराबर है, y के। यानी यहाँ पर x और y आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर y बराबर क्या होगा, 1/√2। और हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2, और एक प्लस यहाँ पर 1/2, और 1/2 और 1/2 क्या होता है मेरा, 1। तो आप आसानी से इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 2 एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 4 विल गिव यू। देखिए, मेरे पास अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू x और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू y, तो वहाँ पर अगर मुझे थीटा पूरा एलिमिनेट करना होता था तो हम क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, जो साइन थीटा और कोस थीटा के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इनका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और प्लस 4 का स्क्वायर। यानी कि एक लाइन में क्या जाएगा मेरा आंसर, इज इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 20, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी होगा। नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स निकालना है। देखिए, इसने कहा जो एक्स है वो किसके बराबर है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। और ये किसके बराबर है? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। देखिए, ये तीनों आपस में इक्वल है। ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा। ये किसके बराबर है? x के। अगर ये ना हो तो ये भी तो x के बराबर है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो? x बराबर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इधर क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ऐसे क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये कोस अल्फा, ये कोस बीटा। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। पर मुझे निकालना है एक्स, तो इसका हम क्या मार देंगे? स्क्वायर रूट। एक्स इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस कोस थीटा कोस अल्फा और कोस बीटा। क्या होगा मेरा आंसर? जो कि मुझे ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है? ए लग रहा है। नेक्स्ट, तो ए क्या होगा इसका जवाब? नेक्स्ट, इफ कोस थीटा अपॉन कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है ये दिखने में भारी लगते हैं पर होते हैं बहुत आसान। बस करने का क्या है इनको एक तरीका। वो क्या है? मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? कोस स्क्वायर बीटा चाहिए और ऊपर कोस अल्फा भी है, कोस बीटा भी है, कोस अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की कोई जरूरत नहीं है, तो अल्फा को कर देंगे एलिमिनेट। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? m है। जो कोस अल्फा होगा, जो कोस अल्फा होगा वो क्या होगा? m कोस बीटा। और कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा, कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी n। तो यहाँ से जो कोस अल्फा होगा वो होगा n साइन बीटा। तो दोनों की दोनों जो इक्वेशन है उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस अल्फा है और बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो m कोस बीटा इज इक्वल टू n कोस n साइन बीटा, n साइन बीटा। तो मुझे साइन बीटा की जरूरत नहीं है, तो मुझे उसे करेंगे एलिमिनेट। कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। m स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा।
और आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म। एम स्क्वायर वो स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर वो स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बनेगा एम स्क्वायर वो स्क्वायर बीटा प्लस, ये इधर आके प्लस होगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो मुझे ये निकालना है, अगर इसमें से मैं कोस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट बनेगा मेरे पास एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी एन स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है ए है। तो ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड आर कोस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan थीटा प्लस 1 एंड आर। देखिए इसने कहा कि आपके पास जो आर है, आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, और आर कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है √3। तो एक तो मुझे निकालना है √3 tan थीटा प्लस 1 और एक निकालना है मुझे आर। देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यूज़ करना चाहूँ तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/r। तो मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो कितना होगा 1/r²। अगर यहाँ से मैं कोस थीटा लिख दूँ, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी √3/r। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखूँ तो वो कितना होगा 3/r²। साइन स्क्वायर थीटा में अगर आप कोस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो 1 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1। तो ये किसके बराबर है 1/r² और प्लस 3/r²। ये 1 होगा 1 बराबर 4/r²। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। यानी इस सवाल में जो आर है वो 2 है। तो दो यहाँ पर, दो ऑप्शन में, एक यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। एक निकालना है मैं √3 tan थीटा प्लस 1। अब √3 tan थीटा निकालने के लिए पहले क्या चाहिएगा मुझे tan थीटा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो r sin थीटा अपॉन r कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/√3। r से r कटेगा और sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है मेरा tan थीटा। यानी जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1/√3 है। यहाँ से एंगल मत निकालना क्योंकि tan थीटा ही रखना है मुझे। तो √3 इंटू 1/√3 और प्लस 1। √3 से √3 कटेगा तो बनेगा 1 और 1 और 1 2। तो 2, 2 क्या होगा सवाल का जवाब। आर भी कितना है मेरा 2 और √3 tan थीटा प्लस 1 भी कितना है मेरा 2। नेक्स्ट, साइन थीटा अपॉन x इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ से मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा निकालना चाहूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास x/y। अगर हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा निकाल लें तो वो क्या होगा x/y, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है मेरा tan थीटा। यानी इस सवाल में जो tan थीटा है वो x/y है। पर मुझे क्या निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा √x² प्लस y², और ये है मेरा थीटा। मुझे निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर अगर बीच में प्लस से जुड़ जाएंगे, माइनस से तो घट जाएंगे। तो x माइनस वाई ऊपर है किसी ऑप्शन में, अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सवाल ऐसे होंगे जिनको ये बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। देखिए कैसे। हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूँ, ये है मेरे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5। अगर मैं इधर 1 बना लूँ, जो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में 1 है, तो मैं कोशिश करता हूँ इधर 1 बनाने की। अगर 1 बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। और ये 1 कब हो सकता है, जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, यानी जो 3/5 है, ये 3/5 किसके बराबर होना चाहिए, साइन थीटा के। और ये जो कोस थीटा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 3/5 के, सॉरी 4/5 के, 4/5 के। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये बनेगी प्रॉपर ट्रिपलेट, 3 4 के साथ क्या होता है मेरा, 5। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, ये बेस है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी होगा। तो हमें अगर कुछ भी ऐसा गिवन है जो एक प्रॉपर क्या बन रही हो, ट्रिपलेट, 3 4 5 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये 3/5 बनेगा, प्लस 4 ये 4/5 बनेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 कब हो सकता है, जब ये जो है साइन थीटा के बराबर हो, यानी ये जो मेरा 3/5 है, अगर ये क्या बन जाए, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा, अगर ये साइन थीटा है तो ये कोस थीटा होना चाहिए। और ये कब होगा, जब क्या होगी, एक प्रॉपर ट्रिपलेट, इक्वल टू 1। तो साइन थीटा में ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या होता है, बेस। तो ये जो क्वेश्चन होगा, जो साइन थीटा के साथ टर्म होगी, जो साइन थीटा के साथ टर्म होगी, वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। जो कोस के साथ होगी वो हमेशा बेस होगा, और इधर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले से आपको पता होता तो आप क्या करते, जैसे टेन थीटा निकालना हो तो 3/4, साइन के साथ परपेंडिकुलर होता है, कोस के साथ होता है बेस, तो 3/4 क्या होगा इसका सवाल, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट देखिए, अब सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक ट्रिपलेट है। ये क्या है, एक ट्रिपलेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, और कर्ण क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। तो साइन थीटा के जो साथ होगा वो हमेशा क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर होगा। जो कोस के साथ होगा वो बेस होगा, और जो इक्वल टू के इधर होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बिना पेन और पेपर के आप सवाल क्या करते हैं, सोल्व। नेक्स्ट,
एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन सवाल है और इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर आप उससे करेंगे तो आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे। देखिए हमें गिवन है एक्स कोस थीटा एक्स माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये कर्ण होगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसके स्क्वायर के। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। देखिए अगर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पर है तो मैं जो ट्रिक मैंने लगाई है उसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स कोस थीटा प्लस माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस सवाल में जो कोस के साथ होगा वो होगा बेस, तो बेस कितना है एक्स, जो साइन के साथ होगा वो परपेंडिकुलर होगा माइनस वाई, और जो इधर होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर यहाँ से मुझे साइन थीटा लिखना हो, साइन थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, एक्स है, और कर्ण कितना है मेरे पास, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो आएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या करनी है, अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन क्या हैं, बिना कोस और बिना साइन के हैं, तो यहाँ से मुझे कोस और साइन ये हटाना है। तो देखिए जहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है मेरे पास 1/a² और यहाँ पर जगह पड़ेगी थोड़ी कम। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पर 1/a² प्लस यहाँ पर क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 1/b² इज इक्वल टू 1/x² और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों आपस में कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था मेरा, ए था। नेक्स्ट, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कोस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कोस की पावर 4 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 6। और हमने क्या पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 6 से भाग करते हैं पहले, तो ये बनेगा 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15/6 कोस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। देखिए, मुझे बनाना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये 5/3 है, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा फिर क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस ये 3×5 = 15 और 3×2 = 6 कोस स्क्वायर अल्फा और डॉट कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए, 1 कब होता है हमेशा, जब क्या हो मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, 1 कब होता है, जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा जुड़ते हैं। यानी ये जो वैल्यू है ये वाली, अगर ये 1 के बराबर हो जाए और ये वाली जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाए मेरे पास, 1, तो 1 अगर इनटू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की क्या वैल्यू क्या होगी, 1। यानी अगर मैं इसको 1 मान लूँ, तो यानी जो साइन स्क्वायर अल्फा है 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 5/3 इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर अल्फा, और 1/साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है मेरा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कोसेक की पावर 6 अल्फा। ऐसे ही 5/2 कोस स्क्वायर अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1। तो 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/कोस स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है कोस 1/कोस थीटा क्या होता है मेरा, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 5/2। हमें निकालना क्या है, 27 कोसेक 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा। में जो निकालना है वो क्या है, में निकालना है 27 इंटू, देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा 5/3 है, तो पावर 6 कब होगी, जब इधर भी क्यूब करेंगे इधर भी क्यूब। और 5/3 का क्यूब कितना होगा, 125/27, 125/27 प्लस, फिर हम करेंगे 8 सेक की पावर 6 अल्फा। देखिए सेक
स्क्वायर अल्फा 5/2 है, तो पावर 6 कब बनेगी, जब दोनों तरफ क्यूब होगा। और 5/2 का क्यूब भी क्या है, 125/8 और इंटू 8। 27 से तो 27 कटेगा, 8 से 8 और 125 प्लस 125 की वैल्यू कितनी होगी, 250, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ए होगा। तो ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हो जाता है, तो ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, इफ टी एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, देन T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू। देखिए मेरे पास एक फंक्शन है Tn, और वो है किसमें, साइन की पावर एन थीटा और प्लस कोस की पावर एन थीटा। यानी जो Tn है मेरे पास वो है क्या, साइन की पावर एन थीटा और प्लस कोस की पावर एन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे आसान तरीका, मुझे एक तो निकालना है T3 का मतलब यह है जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप 3 लिखेंगे। तो साइन क्यूब थीटा और प्लस कोस क्यूब थीटा, ये तो है आपका T3। एक आपको चाहिए T5, यानी जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5। तो साइन की पावर 5 थीटा और प्लस कोस की पावर 5 थीटा। फिर आपको क्या चाहिए, T1, और T1 तो क्या होगा, जहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए अगर आप इसको बेसिक से क्या करेंगे सॉल्व, तो क्वेश्चन बनेगा लेंदी। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ये कितना बनेगा, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब यानी 1/2√2 और प्लस 1/2√2, ये होगा 2√2, 1/2√2 का दूना यानी 1/√2। यानी जो मेरा T3 है उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास, 1/√2। अब निकालेंगे हम T5, 1/4√2 और प्लस 1/4√2, ये होगा 1/2√2। अगर आपको T1 निकालना है तो 45 जैसे आप रखेंगे ये बन जाएगा √2। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है T3। T3 कितना है मेरे पास, 1/√2 माइनस T5 कितना है मेरे पास, 1/2√2, 1/2√2 अपॉन, और T1 कितना है मेरे पास, √2। 1/√2 में से अगर आप क्या घटाएंगे, 1/2√2, तो क्या बनेगा, 1/2√2 और एक √2 है नीचे, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/4। अब मुझे देखना है ऐसा कौन सा आंसर है मेरा जो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने पर मुझे क्या दे दे, 1/4 दे दे। तो देखो ये तो देगा 1/2, और ये रूट में देगा क्योंकि साइन थीटा है √2, ये भी √2 में देगा, ये दे देगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 और इंटू 1/2, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो मुझे 4 वैल्यू दे देगा, 1/4। तो ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ un इज इक्वल टू कोस की पावर n अल्फा माइनस साइन की पावर n अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1। देखिए क्वेश्चन पहले वाले से भी आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू कितना पुट कर दूं, 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अगर अल्फा 0 पुट कर दे तो खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, यू एन इज इक्वल टू कोस की पावर एन अल्फा। तो साइन का मैंने झंझट ही खत्म कर दिया, अल्फा कितना पुट कर दिया, 0। अगर अल्फा 0 है तो साइन 0 होता है 0, तो वो टर्म हो जाएगी खत्म। अब मुझे निकालना है 2u6।
तो 2u6 का मतलब है यहाँ पर जो n है वो 6 है, तो 2u6 का मतलब है जो n की वैल्यू वो 6 होगी, यानी cos की पावर 6 अल्फा, cos की पावर 6 अल्फा, फिर -3। u4 का मतलब है n की वैल्यू 4 है, cos की पावर 4 अल्फा और +1, और अल्फा की वैल्यू मैंने पुट करी है 0, और कोस 0 होता है 1, तो 2 -3 और +1, 2 और 1 3, और 3 में से 3 घटाओगे 0, तो 0 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 खत्म होता है, और आपसे मिलते हैं पार्ट 9 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।